चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दे। डॉक्टर अमृता चौधरी जी। राम राम सा सगला ने राम राम जी। चलो एक जयकारो लगाओ, थोड़ा जोश आवे सब में। बोले भाई तेजाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, अम्बे मैया की। सीताराम जी के सागे सगड़ा में चाल रहा सम्मानित मंच, मोतियों महंगा गाँव पधरड़ा हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथी और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है, इसमें मैं एक दो बातें और जोड़ना चाहूंगी। मैं भी आपकी पड़ोसी विधानसभा सुजानगढ़ से हूं और जैसे बाबूलाल जी ने बताया, पूर्व में सीताराम जी ने बताया, हम लोग आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। उस समय हमारे भी, आपके तो आरएलपी दूसरी बार खड़ी हो रही है, हमारे तो पहली बार आरएलपी आई थी। आज बीजेपी और कांग्रेस की तो एक सिंबल की जो वोट शुरू होती है, काउंटिंग 35 से 40 हजार वोटों की होती है, तो हमने 0 से शुरुआत की थी। तो आपकी तो नींव लगी हुई है, अब तो फाउंडेशन भरा हुआ है, तो उसमें बिल्डिंगें कितनी मजबूत बनाओ ना। आप तो इतनी मजबूती से आरएलपी को आगे निकालो कि सबके घुटने टिक जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव का परिणाम हमारा कुछ भी रहा, उसका हमें गम नहीं है। आज हमें फक्र है कि सुजानगढ़ की धरती पे जो लोग आज हनुमान जी वहाँ आपके आज गांव गांव घूम रहे हैं, ऐसे हमारे भी गांव गांव घूमे थे और हनुमान जी वादा करके गए थे कि आपके कभी भी किसी भी आधी रात का किसी भाई या बहन के अगर काम पड़ जाए तो आप मुझे याद करना, मैं सबसे आगे की पंक्ति में आपको मिलूंगा। मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक हमारे भाई थे जो मध्य प्रदेश में उनकी गाड़ी को लूट लिया था लुटेरों ने, और उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा भाई तू खुद ही बात कर ले, हनुमान जी तो एक यहाँ का नेता ही कि पाने बीच का जगह मध्यस्थता करने वाला लोग ही ने, बाकी जरूरत को नहीं। और भी दिन मैंने अच्छी सी याद है, लाडले सितंबर की बात है, नेताजी दिल्ली जयपुर आने लग रहा और वो ट्रक को एक ड्राइवर भाई हनुमान जी फोन करो, हनुमान जी बैठा के एसपी और बैठा के सांसद ने फोन करो कि वो मेरा छोटो भाई है, जबकि वो की हो एक ड्राइवर को आने वाला आदमी हो, और भी की थाने यकीन को नहीं हुआ। मैं थाने विश्वास दिलाऊं और एकदम सही बात है कि 6 घंटे का मान है 150 किलोमीटर एसपी आज बा लुटेरा ने पकड़ा और भी भाई का जेब का मान 19,000 रुपया काट लिया, भी को मोबाइल छीन लियो और भी की 2 गाड़ी में खड़ी रही, 5-5 हजार रुपया दाढ़ी, 19,000 रुपया और 9,000 को भी को मोबाइल की को कीमत बताई, वह सारा का सारा दिवाया। आज कोई चोर को दिवा सकेगा? सिर्फ एक हनुमान मिलने वाली आन तो आदमी है जो को करवा सके। दूसरी बात है, आज हमारे गाँव का मान जब भी कोई समस्या हो हमें तो हनुमान जी को एक घर है जो को यहाँ को घर है। मैं पहले सुजानगढ़ का मान रेड आ जा, मैं यहाँ सुने जा, हमारा थोड़ा यकीन कम हो बाबा जी। आज सही बात है, हमारा पहले पूछा करता कि आज मास्टर जी को मूड किया है, जावा कौन जावा, थारा भर का बुढ़ा बुढ़ा जाता ने बन भी वो बेइज्जत करके निकाल दिया कर तो जानो पहले मंत्री जी वाला घर पक देनो पहले दिल की धड़कन जी की यहाँ तेज हो जाया करती। लेकिन अब जबकि सुजानगढ़ की जनता बटे जहाज ना पानी लगे कि वो हनुमान जी को घर को नहीं, वो तो मारो ही घर है। आज ते देखने लग रहे हो, आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है। आज छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकावां जक्का के मासूम बच्चे को सागे रेप हो जाए। आज थाने का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं, आज एम्बुलेंस का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं। इसको कौन है जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सरकार है, और सरकार से ज्यादा कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो 5 दिन के खोखले बातें करते हैं ना, उन लुभावने बातों में हम आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? अब जल ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, अब लोग कहेंगे कि ये तो जाटू की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, गुंडू की पार्टी, कुछ भी कहने को कह सकते हैं। कौन किसी का तो मुंह थोड़ी पकड़ सकता है, बर्तन हो तो उसमें ढक्कन लग सकता है, किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं। किसी को मुंह अगर रोकता है तो वो काम रोकता है। आज इस पार्टी में आपके सामने बैठे, आज राजस्थान में 3 विधायक आरएलपी के हैं, जिनमें से 2 दलित समाज से आते हैं, जो आपके सामने ये बैठे हैं। हमारे सुजानगढ़ में रिजर्व सीट थी, आज तक मेघवालों ने किसी को दूसरी जाति को आने ही नहीं दिया। क्या रिजर्व सीट के अंदर मेघवाल का हक बनता है क्या? हनुमान जी ने पहली बार अगर किसी की चिंता की तो वो नायक समाज से सीताराम जी को
वहाँ की टिकट दी और सीताराम जी को ऐसा मान और सम्मान मिला। भंवरलाल जी भले ही हमारे मंत्री रहे थे, उनको गांव में ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला था। एक एक गांव में 11-11 डीजे आना, रात की 3-3 बजे तक माताएं बहनें गुआर के अंदर वेट करना, इंतजार करना, उनका भाषण सुनना। तो वो क्या है? वो हनुमान जी का काम है, वो हनुमान जी की एक विचारधारा है। हनुमान जी किसके लिए? अपने लिए नहीं डर रहे। तन ध्यान है कि आज एक वार्ड को पंच हुए, जो को पंच 8 की कुर्सी कौन छोड़ा है, अगर कोई अगर लालच नहीं हुए तो। लेकिन हनुमान जी तन ध्यान है 4-4, 5-5 बार मंत्री पतन ठोकर मार दी की खातर है। गरीब मजदूर किसान आके मान और सम्मान की खातर ठोकर मारी है। अगर हनुमान जी को मान और सम्मान बढ़ाना है तो आप लोगों ने हनुमान जी के भारी जगह आते वोट करोगा। भाई लालचंद जी मत समझाना थे, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को समझना, क्योंकि एक एक वोट उनके हाथों को ताकत देगा। आज इस सरदार सर की चुनाव को आज पूरे राजस्थान ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस पूरी विधानसभा पे टिकी हुई है कि सरदार सर से कौन सरदार निकल के आता है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है तो जीतेगी तो क्या है, वो कहेंगे कि हम राज में है। और मैं आपको एक और बताऊं, जैसे हमारे चुनाव हुए थे ना, तो जातिवाद मंत्री लाएंगे ये कि अरे मीणा किसे गांव का मां नहीं, मीणा ने पकड़ लिया है, गुज्जर किसे गांव में है, डोटासरा कौन से गांव का मां नहीं, फलाना फलाना किसे गांव का मां, जाटी जातिवादी है मंत्री ले रहा जाना था गले। लेकिन वह मंत्री सिर्फ लंबी धोती चोड़ो कड़प लगा बेरे वाला, लेकिन बिका बाद का मान मुड़े कदी थाने मुंह ही नहीं दिखावला। अगर मुंह दिखा सके है तो वो राजस्थान की एक ही शख्सियत है, बिको नाम है हनुमान बेनीवाल। आज वो चुनाव अगर जीत से हो तो एक तरह की आज जीत हनुमान जी की नहीं, आज सागे सागे थारी जीत है, जी की आज 35 सालों सरदार शहर की धरती ने किसान कौम ने लूटा रही और लुटेरा गए एक तमाचो लगेगा। और वो तमाचो मनिया लाग रहे कि तारा सरदार शहर का मान तो आंधी नहीं सुनामी आ गई है। अब एक बार सारे भाई अगर हनुमान जी को दिल से सपोर्ट करते हो तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दो हनुमान जी को कि भाई लालचंद जी मूड को दोनों हाथ उठा, बाबा काटो ना हाथ। वेरी गुड बना, आप भी वोट की ताकत तो आपको भी उतनी है जितनी भाइयों को है, उतनी ताकत आपकी वोटों को है। अब मैं अंतिम में एक ही निवेदन युवा साथियों से करना चाहूंगी कि 5 तारीख को जो होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपने कोई भी गांव ढाणी खेत में किसी भी कोने में या अपने गांव की कोई महिलाएं पियर गई हुई है तो जैसे सरपंच के चुनाव में उनको लाते हैं ना, वैसे एक एक वोट डलवाना है और इतने भारी मतों से जिता के लालचंद जी मूड को विधानसभा में भेजना है ताकि 3 से 4 एमएलए हमारे बने। भारत माता की।